नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस YouTube चैनल के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। जैसा कि आपको विदित है ही कि एक दिन क्लास मिस हुई तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है बच्चा। तो ये मत सोचना कि क्लासेस नहीं आएंगी, कंटिन्यूअसली आएंगी। कभी कोई हमारी इमरजेंसी हो जाती है, कभी इंडिस्पेंसिबिलिटी, कोई आपकी अपरिहार्यता की स्थिति आ जाती है, तो वहां पर ऐसा कार्य होता है कि हम आपकी क्लास नहीं लगा पाते, तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं हम लोग कर ही देंगे। कई बच्चों का सवाल ये भी है कि सर आप क्वेश्चंस करवा रहे हैं हमें, तो देखो यहां तो आपका 7 लिखा हुआ और यहां पर आपका 6 लिखा हुआ। तो बेटा सिलेबस डिस्कशन है, उसकी क्लास को मैंने इसमें शामिल कर लिया, तो उसको मिलाकर 7 हो गए। और टेंस वाले में ये कौन सा है आपका? छठा है। तो जो टॉपिक अपना चल रहा है बताओ कौन सा आपका? टेंस वाला चल रहा है, उसका तो छठा पार्ट है। और टोटल अपनी जो प्लेलिस्ट है आपकी, उसके अंदर ही आपका 7वां लेक्चर है। अभी भी कुछ बच्चे हैं जो प्रॉपर वे में इसे कवर नहीं कर पाए, तो मैं क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाने वाला था, लेकिन मैंने नहीं बढ़ाई क्योंकि धीरे धीरे उनका लेवल बढ़े। एक और बात आप सारे छोटे भाई बहनों से मुझे सुनने को मिल रही है, सर इस हिसाब से हम लास्ट तक कर पाएंगे क्या? डेफिनेटली करोगे बेटा। पहले तुम्हारा ये कवर करवा रहा हूं, तो ये बाकी आसपास की चीजें जोड़ूंगा ना, तो धीरे धीरे आगे चलकर स्पीड बढ़ जाएगी। या क्लास का टाइम बढ़ा दूंगा मैं, 30 मिनट की बजाय 50 या 60 मिनट हो गया, 90 मिनट हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें बढ़नी है। लेकिन पहले तुम्हारे साथ वो अटैचमेंट, वो जो जुड़ाव चाहिए, जो कम्युनिकेशन गैप है, संप्रेषण का जो आपका वहां पर फर्क है ना, उसे मैं खत्म कर दूं, उस भेद को वहां से हटा दूं आपका। ठीक है, तो बिना देरी के अपन सवाल को स्टार्ट करते हैं। 40 सवाल बेटा अपन ने वहां पर आपके कर लिए हैं इसके अंदर। तो आज जो अपने पास में क्वेश्चन है वो वहां पर 41, और कोशिश ये करें कि आज अपन 10 प्लस सवाल वहां पर निकालें। देखो, आइडेंटिफाई द टेंस इन, हमें टेंस पहचानना है। तो इसको पढ़ने के लिए मैं तुम्हें एक सिंपल सी थियरी देता हूं कि अगर तुम्हें ऐसा मिले, देखो बाकी चीजों में क्या लोग क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं उन पर नहीं जाऊंगा मैं। अगर तुम्हें क्या मिलता है, इज का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इज का फर्स्ट फॉर्म का मतलब खुद इज फर्स्ट फॉर्म है बी का, एम भी फर्स्ट फॉर्म है, आर भी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। चलो उसको जाने दो, तुम सीधा ये याद करो, इज एम आर तीनों में से एक, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। हालांकि ये तीनों फर्स्ट हैं किसके? बी के हैं, लेकिन वहां तक मत जाओ। इन तीनों में से एक मिले, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आए, तो टेंस बेटा बनेगा तुम्हारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। बोल के बताओ बच्चा, वहां पर क्या बोलेंगे इसे? आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस बोलेंगे। और इसे दूसरे टर्म में अगर मैं लेकर जाऊं तो बताओ इसे क्या कहा जाऊंगा? आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ऐसा बोला जाएगा। अब इसमें मैच करो एक बार, ये मेरे पास इज रहा और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहा आपका। ठीक है, अब गौर ये करो, यहां पर इससे तुम आराम से इस चीज को क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो ना। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे पास में, उस चीज को तुम्हें चेक करना है, और वो चीज तुम अपने हिसाब से 5-10 सेकंड लेकर और फिर इसका पता भी वहां पर कर सकते हो कि यह चीज सही है क्या या नहीं है। मैं तुम्हारे सामने यहां खड़ा हूं, तुम 5-7 सेकंड इसमें लेना। अब सुनो, अपने पास में ये है, इसमें बहुत ज्यादा बीच में अंतर नहीं आना चाहिए ना। यहां क्या दिया बताओ? आपका फाउंड दिया है, तो ये जो फाउंड है ये बेटा यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म बनता है। जैसे मैं एक वर्ब लेता हूं फाइंड, फाइंड का सेकंड फॉर्म लूंगा फाउंड, इसका थर्ड फॉर्म लूंगा फाउंड। तो अब आप ये कहते हैं सर मुझे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख रहा है। बेटा ये प्रॉपर वे में पार्टिसिपल का काम करता है, तो तुमसे अगला गलती यही करवा लेता है कि तुम इससे ये मिलाओगे और ये जवाब दे दोगे, जबकि नहीं देना है। तभी कह रहा हूं रहा रही रहे, इन पे मत जाओ, दिक्कत आती है ना आपकी। अब सुनो तुम, अगर मेरे पास में अगला इज एम आर जो मैंने बोला है, इन तीनों में से एक आता है और प्लस में बेटा जी यहां पर क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता। गौर करना कौन सा? इज एम आर, और प्लस में क्या होना चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। अगर ऐसा मेरे पास है तो वहां पर ये बेटा टेंस है ना, वो प्रेजेंट सिंपल होगा या फिर क्या होगा बताओ? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब गौर करो, जो तुम्हारी पुरानी ग्रामर तुम पढ़ते आए हो उसमें कुछ ना कुछ अलग मिला ना तुम्हारा। तुम्हारे दिमाग में ये था, तो बच्चा क्या करेगा? इसको देखेगा, गलत कर देगा आपका। अब ये बताओ, ये तो बाद का एक्शन है ना, मैन तो पहले वाला मानूंगा। पहले वाला कौन है? फाउंड है। तो इसके साथ में क्या दिया? वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया। तो ये स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है। कौन सा लग रहा बताओ? ये वाला लग रहा है, इसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये टेंस वाइज अगर देखेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा कुछ नहीं है। कंफ्यूजन दो में था, तो बेटा मैं ये कहूं ना, ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्या बोलूं?
ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ये यहां आएगा तो धीरे धीरे एग्जामिनेशन का बेटा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। जो पुरानी आपके तरीके की ग्रामर आप लोगों ने पढ़ी ना, वो वहां पर नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो अब फिर कह रहा हूं, इसके अनुसार नहीं आया, किसके अनुसार आया? इसके अनुसार आया। रिपीट कर लो, इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सीधा सलंग आ जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होता है। लेकिन इज एम आर के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, ये जो है, कोई बच्चा ढंग से इंग्लिश को थोड़ा बहुत जानता है बेटा, ये पैसिव वॉइस में है आपका, पैसिव वॉइस के अंदर ये आपका प्रेजेंट सिंपल बना है। अब प्रेजेंट सिंपल में हम इतना भी तो याद करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस करते हैं ना, या फिर डू या डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसा करते हैं ना बेटा। तो बेटा ये तो तुम्हें पता है ही, तो यहां गौर करना, अगर मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस लूं, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डू या डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लूं तो भी प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। ठीक है, लेकिन यहां अगर ये लेता हूं ना, तो ये भी क्या है? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगले सवाल पे आ जाओ बेटा, आपका वहां पर क्वेश्चन आप मैच करते रहना। तभी कह रहा हूं कि चीजों को बिना समझाए बिना मैं आगे नहीं जाऊंगा, कि क्यों आया ये मैं तुम्हें बताऊंगा। फिल इन द ब्लैंक, और देखो बाकायदा क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट, मुझे कुछ देखना ही नहीं है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट मेरे पास में यहां पर आया, तो ये बेटा ऐसा लेकर जाएगा, कौन सा? हैज या हैव, और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये याद रखो, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो तुम यहां से काटना स्टार्ट करो। गोइंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आएगा, गोइंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आएगा, हैड नहीं आता है प्रेजेंट में, तो बताओ आंसर क्या बना? हैज। और गाउन के मैं तीनों फॉर्म नहीं लिखूंगा बेटा, सिखा रखा है, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो गौर करो क्या सिखाया। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये देखो जेम्स एक वचन है, एक वचन में हैज लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ गया आपका? गाउन आ गया। क्लियर? अगले पे चलो, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 43 वाला। अब जो आसान चीजें उनमें थोड़ा सा फास्ट भागते चलो। फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान भरो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भरना है। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता क्या वो सुनो। आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल या फिर शैल लेना पड़ता है। प्लस में बेटा यहां पर क्या लाओगे? हैव। प्लस में बताओ यहां पर क्या लाओगे आप? बीन। और प्लस में यहां पर क्या आना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक बार बोल के बताओ क्या है? विल या शैल, प्लस में हैव, प्लस में क्या है? बीन, और प्लस में क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। क्लैरिटी है आपकी? ठीक है, अब चेक करो, मुझे विल या शैल में से ये हैव अकेला नहीं चाहिए, ये हैड अकेला नहीं चाहिए। बेटा विल या शैल में से शैल तो आया दो जगह, लेकिन देखो यहां पर ये क्या डल गया? बी डल गया। मुझे तो हैव चाहिए ना वहां पर। ठीक है, हैव इसमें नहीं है, तो अब चेक करो, शैल प्लस हैव ये रहा, प्लस में बीन ये रहा, और वेटिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये रहा। क्या बन गया बताओ आपका? शैल हैव बीन वेटिंग। इस तरीके से ये चीज चलेगी। रिपीट करता हूं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा। तो यहां आंसर बना, वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर नाउ। इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 वाले पे आओ। देखो आसान चीजों में टाइम बिल्कुल मत लगाओ। जहां ज्यादा समझाना है मैं रुकूंगा, जहां कम समझाना है नहीं रुकूंगा। चूज द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस फॉर्म। अगला क्या कह रहा है वहां पर आपका, कि निम्नलिखित में से आपको क्या चुनना है? चूज यानी चुनो, किसको? ऐसे फॉर्म को चुनो जिसमें ये टेंस आना चाहिए। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट को दूसरे वर्ड्स में अपन क्या कहते हैं? प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। और इसमें बेटा देखो, प्रेजेंट सिंपल के जितनी संभावनाएं हैं सारी लिख रहा हूं। प्रेजेंट सिंपल में सबसे ज्यादा संभावना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अलग अलग कर देता हूं, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाए? एस या ईएस, या फिर क्या आ जाए? डू या डज प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर अकेला इजम आ रहा है बेटा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। या फिर उसमें क्या है? इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये, और साथ में एक और चीज देखो, अकेला हैज हैव आना चाहिए बेटा, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं आना चाहिए। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं होना चाहिए। अकेला हैज हैव है, वो भी क्या? प्रेजेंट सिंपल। अब हम पुरानी अंग्रेजी में क्या पढ़ते आए हैं वो सुन लो। ये तीन चीज तो पढ़ते आए हैं, लेकिन ये पढ़कर नहीं जाते, और यहां हमसे गलती
हो जाती है। फिर सुनना, फिर इसको निकालना कितनी आसानी से निकलता है। अकेला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, ठीक, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनेट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनेट। डू या डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नोट भी आ सकता है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अकेला इज एम आर, प्रेजेंट सिंपल, आईएनजी वगैरह कुछ नहीं। इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट सिंपल। हैज हैव साथ में बीन या वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए तो भी प्रेजेंट सिंपल। अब हैज हैव के साथ थर्ड आते प्रेजेंट परफेक्ट है, वो एक अलग चीज है। अब तुम चेक करो यहां पर मेरे पास में देखो क्या दिया हुआ है, देखो हैज हैव तो है लेकिन साथ में क्या लगा दिया, बीन और स्लीपिंग, ये वाला पार्ट ये प्रेजेंट सिंपल में नहीं आएगा। हैड कहीं भी लिखा क्या मैंने, नहीं लिखा, नहीं आएगा। फिर बताओ यहां पर हैज तो है, ये रहा, लेकिन स्लेप्ट क्या दे दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिया, तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आते तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, प्रेजेंट सिंपल कैसे बनेगा, तो ये चीज हट गई। अब आंसर ये है क्यों सुनना, ही सब्जेक्ट है, स्लीप्स बताओ मेरे पास में क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, ये रहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये रहा एस। अगर प्रेजेंट सिंपल तुमसे पूछे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पूछे, इससे बाहर नहीं होगा बेटा, जितनी संभावनाएं हैं सारी लिख दी हैं आपका। क्वेश्चन नंबर अगले पे आओ, आपका 45 वाले पे लो, देखें, आइडेंटिफाई द टेंस। आपको टेंस वहां पर पहचानना है, तो थोड़ा सा मैं नीचे मेहनत करवा दूं तुम्हें, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस सेंटेंस को अपन बाद में पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ मेहनत करो एक बार। क्या कहा अगले ने कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें एक काम करते हैं, आपके लिए सवाल है, जितना आपके लेवल का है उतना ही रख देता हूं, बाकी चीजों को वहां पर मैं आपका यहां से हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये चीज मैं आगे लेकर आ जाऊंगा बेटा, ठीक है। जो यहां पर तुम्हारे काम का है बस उतना रख देता हूं, जो तुम्हारे काम का नहीं है उसको नहीं रखूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम क्या करते हैं, मिक्स में रखते हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन में काम आने वाले रहते हैं, तो उस लिहाज से वो चीज मैं तुम्हारे पास मेंशन नहीं कर रहा हूं आपका, ठीक है। अब इसको पढ़ो, देखें अगला क्या कहेगा, ही ज्वाइंड द कुकिंग स्कूल लेट। अब इसमें यह पढ़ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, या फिर इसमें क्या आना चाहिए बताओ, आपका डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है बेटा, आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेता हूं तो यहां पर क्या आना चाहिए बताओ, आपका हैज या फिर हैव, प्लस में क्या होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अभी मैंने बता ही रखा है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस आ सकता है, या फिर आपका डू या डज है उसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और कुछ और पहचान मैंने पीछे वाली स्लाइड में आपको दे दी है। तो चेक करो, पास्ट इंडेफिनिट में क्या आ रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है। पास्ट परफेक्ट में क्या आ रहा है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आ रहा है, हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आ रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या डू या डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और कुछ ज्यादा चाहिए तो यहां से निकाल लेना, ये इसमें आपका लिखा हुआ है। अब अपन देखते हैं, मेरे पास जो वर्ब है बेटा कौन सा है, ज्वाइंड है। मुझे ज्वाइन के तीनों फॉर्म चाहिए, पहला क्या है, ज्वाइन है, दूसरा बेटा वहां पर क्या है, ज्वाइंड है, और तीसरा बताओ मेरे पास में बोलो क्या है, ज्वाइंड। क्या बन गया, ज्वाइन, ज्वाइंड, ज्वाइंड। फिर बोल रहा हूं क्या बन रहा है, ज्वाइन, ज्वाइंड, ज्वाइंड, ऐसा। तो यहां पर ये वर्ब के सेकंड फॉर्म में काम कर रहा है। थर्ड भी यही होता है, लेकिन थर्ड क्यों नहीं है, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल होना चाहिए, जो हमें दिया नहीं गया है। तो वर्ब का सेकंड देखो ये रहा, इसका मतलब मेरा आंसर क्या बना आपका, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। ये चीजें मैं बाहर कर दूंगा। पास्ट परफेक्ट में हैड होना चाहिए, नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव होना चाहिए, नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो सेकंड आता ही नहीं है। अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 46 वाला लो बेटा, आपका 46 नंबर वाला। बाय द टाइम शी वॉज 15 शी ब्लैंक ए ब्यूटीफुल सिंगर, ठीक है। अब गौर करो कि उस समय तक जब वह कितनी साल की हुई, वहां पर आपका 15 साल की हुई, तो वह वहां एक सुंदर अच्छी गायिका बन चुकी थी। क्या कह रहा है, जब वह लड़की है कितनी साल की हुई, 15 की हुई, तब तक वह वहां पर एक अच्छी गायिका बन चुकी थी। अब आप इसे निकालोगे कैसे, वो सुनो। मैंने तुम्हें समझा रखा है कि अगर मेरे पास में पास्ट आता है तो पास्ट के साथ में कॉम्बिनेशन किसका रखोगे बेटा, पास्ट का रखोगे। पास्ट के साथ में कॉम्बिनेशन किसका है, पास्ट का ही रखना है तुम्हें आपका, ठीक है। तो यहां चेक करो, जो शैल दिया है ये किस में जाता है,
फ्यूचर में। बिकम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, किसमें आएगा? प्रेजेंट में। ठीक है, फिर हैड है, ये किसमें है? पास्ट में आता है। अब हैज के साथ सीधा आईएनजी लगता ही नहीं है, लेकिन अकेले हैज को लूं तो भी बताओ ये किसमें है? प्रेजेंट में। आप कहते हैं ना सही कि ये चीजें हम कर तो दें सही सर, लेकिन इसका कोई गट तो दो, हमें कोई इसका ट्रिक तो सिखाओ। तो यहां चेक करो जरा, शैल फ्यूचर में जा रहा है, खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में आ रहा है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट में जा रहा है, हैज के साथ सीधा आईएनजी तो आ ही नहीं सकता, लेकिन अकेला हैज प्रेजेंट में होता है। अब यहां चेक करना, मेरे पास वॉज दिया है, तो वॉज बेटा जी मेरे पास है किसका? पास्ट का है, तो पास्ट के साथ कॉम्बिनेशन में पास्ट का लूंगा, और ये रहा मेरे पास में पास्ट वाला। बाकी चीजों के बारे में मुझे यहां पर सोचना ही नहीं है। फ्यूचर नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, और ये प्रेजेंट भी वहां पर नहीं होगा। कितना आसानी से निकला। अब इसमें तुम उलझ जाओ, बहुत ज्यादा हिंदी अर्थ निकाल के नहीं कर पाओगे। बढ़िया तरीका क्या बता दिया, इधर पास्ट है तो उधर भी क्या आना चाहिए? पास्ट आना चाहिए। वोज वर किस में आते हैं? पास्ट में आते हैं। हैड किस में आता है? पास्ट में। अब ज्यादा भी नहीं तो कम से कम इतना तो याद रख सकते हो, वॉज वर पास्ट में है और हैड भी किस में है? पास्ट में है। अगले सवाल पे चलो आपका वहां पर। अब थोड़े सवाल हमें ज्यादा भी बेटा करने पड़ेंगे, नहीं तो काम नहीं होगा अपना। अगला कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाओ ब्रैकेट में, ऐसा सवाल तुमसे पूछता है। तो यहां गौर करो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये जो तुम्हें लिख कर दिया हुआ है, अगर ये तुम्हें लगाना पड़े तो इसमें तुम लेते हो हैज या हैव, प्लस में क्या आना चाहिए? बीन, प्लस में क्या आना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और ये भी सुन लो कौन सा किसके साथ आता है? हैज है ना बेटा, किसके साथ आता है? ही है, शी है, इट है, किसी का नाम है, या फिर बताओ कैसा बोलो आपका? सिंगुलर मतलब एक वचन है। अगर मैं यहां पर हैव की बात करूं तो बेटा ये कहां आना चाहिए? आई है, वी है, यू है, या बेटा जी दे है, या फिर क्या होना चाहिए बताओ आपका? प्लूरल बहुवचन होना चाहिए। ठीक है, अब एक बार रिपीट करो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता क्या है? हैज या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। आपका ही शी इट नेम एक वचन के साथ में हैज है, आई वी यू दे बहुवचन के साथ में क्या आएगा? हैव आएगा। इनके साथ में क्या ले लूंगा? बीन, प्लस में क्या आना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए। अब एक चीज ये बताओ कि मेरे पास में यहां पर इसमें हैज हैव ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बाहर हो गया। यहां पर बताओ हैव हैज हैज है, ठीक, लेकिन हैज या हैव के साथ क्या होना चाहिए? बीन होना चाहिए। इसमें बीन है क्या बेटा? नहीं है, तो ये चीज बाहर हो गई। अब दो बचे, हैव के साथ भी बीन है, हैज के साथ भी बीन है, इनमें से आ रहा है। प्लस में फॉलोइंग क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। अब मुझे सब्जेक्ट या कर्ता से पता चलेगा कि इसमें हैज आएगा या हैव। अगले ने मुझे एक नाम दिया है, कौन सा बेटा? एडम। और एडम मेरे पास में क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब बच्चा वहां पर क्या है? एक वचन है, और एक वचन होने का मतलब इनके साथ क्या लगना चाहिए? हैज लगना चाहिए। ठीक है, तो अब गौर करो बेटा, यहां पर इसमें हैव आना चाहिए या फिर हैज आना चाहिए? इसमें आपका क्या आएगा? हैज आएगा। अब थोड़ा मीनिंग बता देता हूं कि एडम हैज बीन फॉलोइंग ए हेल्थ रिजाइन एवरी डे। एडम नाम का लड़का है, रोजाना प्रत्येक दिन क्या कर रहा है? स्वास्थ्य रूपी जो सूची है उसका अनुसरण कर रहा है, उसके अनुसार वहां पर चल रहा है। जो मतलब ये कब कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कितनी वसा होनी चाहिए, फैट का आइटम लूं या नहीं लूं, फल फ्रूट कितने लूं, लिक्विड या जूस में क्या लूं, पानी कितना पीऊं, कब सोऊं, कब उठूं आपका, ठीक है, टॉक्सिक एलिमेंट लूं या नहीं लूं, जंक फूड लूं या नहीं लूं, इसकी बात यहां पर बताई हुई है। अगले सवाल पे आ जाएं। आपका वहां पर क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास में 48 वाला। अब ये बहुत आसान है, इसको मैं तुम्हें सिखा देता हूं। वैसे ये चीज चेक करना कि नाइदर शी नॉर आई ब्लैंक एट होम, इसका नियम क्या है? अगर बेटा मुझे नाइदर दे दिया तो नाइदर के जोड़े में क्या आता है? नोर। जैसे आइदर और होता है वैसे क्या होता है? नाइदर नोर, ना ही ना तो, ना ही ना तो। प्लस में यहां पर क्या है? सब्जेक्ट, प्लस में यहां पर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, काम करने वाला। तो इनके साथ हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब चाहिए। बताओ क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब चाहिए। तो ये मुझे लेनी है दूसरे के अनुसार। किसके अनुसार? दूसरे के अनुसार। क्या कह रहा हूं? जोड़ने के लिए मेरे पास शब्द है नाइदर नोर, इधर सब्जेक्ट उधर सब्जेक्ट। तो जो सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब का मतलब
सहायक क्रिया, मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, किसके अनुसार लूं मैं, दूसरे के अनुसार लूं। तो यहां देखें एक एक करके हमें जोड़ने वाले शब्द क्या मिले, नाइदर नॉर। पहला क्या है, शी, दूसरा क्या है, आई। क्लियर। अब ये यहां जो भी आएगा वो शी के अनुसार आएगा या आई के अनुसार, आई के अनुसार। तो तुम एक चीज चेक करो, सीधा बी तो किसी के साथ ही नहीं लगता ना, आई वी यू दे ही शी इट नेम, सीधा बी तो किसी के साथ नहीं आता, बीच में कुछ जुड़कर आता है, तो ये तो ऑप्शन ही वैसे गलत हो गया। फिर अगली चीज देखो, थोड़ी देर पहले कैसे समझ में आती है, आई के साथ में क्या लेते हैं, हैव, हर चीज जुड़ी हुई आपस में, आई के साथ हैज नहीं क्या आता है, हैव। तो यहां पर ये बताओ, देखें इसके अंदर अपने पास में ये हैज आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, अब ये वोज या वर में से सुन लो, आई के साथ टेंस के अनुसार वर काम में नहीं लेते हैं बेटा, क्या काम में लेते हैं, आपका वोज काम में लेते हैं। इसको मैं ओपन करके तुम्हें समझाता हूं। अगर मेरे पास में वी है, यू है, या फिर बेटा दे है, या फिर प्लूरल, प्लूरल का मतलब बहुवचन है, तो इनके साथ वोज या वर में से मैं क्या लगाता हूं, वर। लेकिन अगर मेरे पास में बेटा क्या है, आई है, ही है, शी है, इट है, किसी का मेरे पास में नाम है, या फिर बच्चा मेरे पास में क्या है, सिंगुलर मतलब एक वचन है, अगर ऐसा है तो वहां वाले पार्ट में बेटा मैं वर नहीं क्या लगाता हूं, वॉज। तो देख लो, आई के साथ क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। रिपीट कर लो, वी यू दे बहुवचन के साथ वर है, आई ही शी इट नेम एक वचन के साथ में वॉज है। अगले सवाल पे आ जाओ, 49 वाले पे। क्वेश्चन देखना, माई फ्रेंड्स एंड आई, माई फ्रेंड्स एंड आई ब्लैंक स्ट्रक देयर। क्या बोला अगले ने, मैं और मेरा दोस्त है वहां क्या हो गए, आपका फंस गए। ठीक है, अब इस चीज को तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देके सीखना है। यहां बीच में क्या दिया, एंड, यहां माई फ्रेंड्स दिया, यहां आई दिया। मेरे दोस्त और मैं मिलकर दो जने हैं या दो से ज्यादा हैं, दो से ज्यादा हैं, दो से ज्यादा आते ही एक वचन या बहुवचन, बहुवचन होता है आपका। तो आप ये बताओ, यहां जो है वो क्या है, एक वचन बाहर, यहां जो वोज है ये एक वचन बाहर। अब ये हैड एक वचन बहुवचन दोनों हो सकता है, हैव भी मेरे पास बहुवचन है ही, तो हैड तो एक वचन बहुवचन दोनों में काम करता है, और हैव किस में काम करता बताओ, आपका केवल बहुवचन में। अब इसमें चेक ये करोगे, सामान्य स्थिति में, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, सामान्य स्थिति में हैव हैड साथ में नहीं आते हैं। अगर किसी दुर्लभ स्थिति में इन्हें काम में लिया भी गया तो ये जो बीन आता है ना, ये बाद में नहीं आएगा, पहले आएगा। इसकी संभावित जो संरचनाएं हैं वो या तो बनती हैं हैव बीन, ठीक है, या फिर बनती हैं हैड बीन, इस तरीके से। ठीक है, ये हैव हैड बीन याद रखना, ये जो मैं बता रहा हूं हैव हैड बीन, ये इंग्लिश में ऐसी संरचना कभी बनेगी नहीं कि पहले हैव आ गया, फिर हैड आ गया, फिर बीन आ गया। तो इसका व्याकरण ये पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है, तुम बच्चों को इतना ध्यान रखना है, अगर हैव हैड बीन ऐसा ऑप्शन बना तो ये व्याकरण के तौर पर अशुद्ध है, इसे काम में लिया नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन ही गलत हुआ, तो सीधा सीधा यहां पर क्या आया बताओ, आपका हैड बीन आया। अब तुम क्या करते हो, बहुवचन समझ के हैव लगा देते हो, जबकि तुम्हें यह पता होना चाहिए हैव हैड बीन कोई संरचना नहीं है। हालांकि हैड है वो एक वचन भी है तो बहुवचन दोनों जगह काम करता है, आई वी यू दे ही शी इट नेम एक वचन बहुवचन सबके साथ क्या काम आता है बताओ, हैड काम आता है। अब आप कहोगे सर हैड बीन आगे क्या दिया हुआ है, तो बेटा यहां पर ये जो है ना, ये अपने पास में एक तरीके से थर्ड फॉर्म के रूप में काम में दिया हुआ है, पास्ट टू पास्ट में ये चीज लगाई गई। चलो मुझे वहां जाना भी नहीं कि मेरे दोस्त और मैं वहां फंस गए थे, कोई जैम में फंस गए, ट्रैफिक जैम बोल दो, आपका किसी मुसीबत में फंस गए आपका, इस तरीके से। सवाल अगले पे आओ, 50वां। देखो अब क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते चल रहे हैं ना, शुरू में तुम्हें लगा कि हम कैसे कर पाएंगे आपका, अब इसको चेक करो बेटा। आपका यहां इसमें पूछा क्या, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनना, तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट वाक्य तुम्हें चुनना है। तो तुम ये बताओ कि मेरे पास जो सैम है, एक व्यक्ति का नाम, एक पुरुष का नाम, एक लड़के का नाम, एक बालक का नाम, एक वचन है ना, तो एक वचन में यहां पर हैव नहीं आता है। हैव एक वचन या बहुवचन, बहुवचन, अगर आता तो हैज लगना चाहिए। फिर अगली चीज, हैड एक वचन बहुवचन दोनों आ सकता है, लेकिन हैड के साथ सीधा आईएनजी नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, हैड के तुरंत बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आता है, लगाना पड़े तो यहां बीच में बीन लगाना पड़ता है, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस
आईएनजी, सीधा ऐसे नहीं आएगा, हैड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता इंग्लिश में। फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया, देखो अगर तुमने गौर किया हो बेटा, तो यहां कहा सीधे सीधे सब्जेक्ट के साथ क्या नहीं लगता है, बी नहीं लगता। कैसे चीजें आपस में रिलेट करेंगे इनको चेक करना जरा। सेम के साथ में सीधा बी अप्लाई नहीं हो सकता है, तो करेक्ट ये रहा, सेम एक वचन है, इज एक वचन है, इज के तुरंत बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकता है। इज एमआर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में जाता है। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर बेटा आपका वहां पर 51 का देखना, ये थोड़ा आराम से पढ़ना। विच टेंस का मतलब कौन सा टेंस है, कौन सा काल है। इज यूज्ड जिसे काम में लिया जाता है, टू एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने में, एन एक्शन एक ऐसे कार्य को, टेकिंग प्लेस जो घटित होता है, टेकिंग प्लेस का मतलब घटित होता है, इन द फ्यूचर, बताओ कहां पर आपका, भविष्य में। क्या कहा कि भविष्य में ऐसा कौन सा आपका टेंस काम में लोगे जहां पर उसका टाइम बताया जाए। अगला ये कह रहा है कि आपको इसमें ढूंढना कौन सा है, फ्यूचर वाला ढूंढना है। तो फ्यूचर में तो बेटा यहां सारे आ गए, देखो देखें गौर करके, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है, ये भी क्या है, फ्यूचर है। अब अगला ये कह रहा है कि फ्यूचर में कोई काम घटित हो रहा है, मतलब जारी है। यहां चेक करना, क्या लगाया, आईएनजी। आईएनजी लगाते ही क्या हो गई, चीजें आपकी गतिशील हो गई, और गतिशील होने का मतलब हमारे पास में टेंस पक्का आईएनजी वाला होगा, कौन सा होगा, कंटिन्यूअस होगा। आईएनजी से मिला लोगे तो वहां कंटिन्यूअस के नाम से ये चीज हट गई, कौन सी, परफेक्ट हट गई। एक कौन सी हट गई बताओ, इंडेफिनिट हट गई। अब इन दोनों के अंदर देखो, यहां भी कंटिन्यूअस है और यहां भी क्या है, कंटिन्यूअस। अगला कह क्या रहा है कि आपको एक ऐसा एक्शन बताना है जो फ्यूचर में घटित हो रहा हो, ठीक है, फ्यूचर में जारी हो, सिर्फ इतना ही। कहीं ऐसा नहीं कि थोड़ा पूरा हुआ और थोड़ा जारी, ऐसा नहीं बोला है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब तो क्या है, उस समय फ्यूचर में चालू रहा, ठीक, और फ्यूचर में ही उसके शुरू और खत्म होने की बात बताई जाएगी। फ्यूचर से फ्यूचर तक रहेगा, लेकिन हमें परफेक्ट की बात तो पूछी नहीं जा रही है, हमें केवल यह कहा जा रहा है कंटिन्यू कौन सा काम करेगा, सिर्फ इतना पूछा जा रहा है। इसका मतलब मैं इसको नहीं ले सकता फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ काम पूरा होने की बात भी बताई जाती है। इसमें तो अगला यह कह रहा है ऐसा काम जो फ्यूचर में क्या कर रहा है, आपका जारी हो, बस इतना ही वहां पर बताएगा। तो कौन सा आ जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस वाला पार्ट इसमें आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर आपका 52 वाला। क्रिस ब्लैंक टू अटेंड द प्रोग्राम। अब तुम एक चीज सीखो इसको कवर करने के लिए, पहले भी बताइए पिछली क्लासेस में, दोबारा बता रहा हूं, डू या डज या फिर मेरे पास बेटा क्या है, डिड है, और इनके साथ में अगर मुझे लगाना पड़े तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, चाहे नोट आए ना आए। अगर डू डज डिड है ना, उनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस पर आधारित स्कूल व्याख्याता के दूसरे पेपर में 24 जून 2025 ताजा ही लगा है, एक सवाल पूछा गया। मैं कह रहा हूं विषय में, स्कूल व्याख्याता के सेकंड पेपर में, इंग्लिश के मेन सब्जेक्ट में इसी पर आधारित डिड का सवाल पूछा गया। वहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आधार पर सवाल आपका पूछा गया, ठीक है। तो यहां गौर करो, मेरे पास वर्ब फॉर्म कौन कौन सा है, यहां वांट दिया गया, वांट मेरे पास में फर्स्ट है, इसका सेकंड लूंगा बेटा कौन सा है, वांटेड है, इसका थर्ड लूंगा बच्चा कौन सा है, वांटेड है। क्या बन गया, वांट वांटेड वांटेड, क्या बोल रहा है, वांट वांटेड वांटेड, इस तरीके से। तो आप मुझे ये चेक करवा के बताओ, डिड आ गया तो वांटेड नहीं आएगा ना, फर्स्ट ही आना चाहिए, खाली वांट आना चाहिए। ये देखो डू आ गया, फर्स्ट आना चाहिए, वांटेड नहीं आएगा। ये देखो बेटा डज आ गया तो फर्स्ट आना चाहिए, वांटेड नहीं आएगा। कितने आसान तरीके तुम्हें सिखा रहा हूं, पेपर में चाहे कहीं से घुमा फिरा के पूछे तुम कर लोगे। डिड आ गया, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ज्यादा हिंदी अर्थ भी नहीं देखा अपन ने, ज्यादा पहचान भी नहीं ली, बस ये पता होना चाहिए डू डज डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहां गौर करो, वांट आ गया आपका, क्लियर, ठीक है। अब यहां पर डू आए, डिड आए, डज आए, वोंट ही होना चाहिए, इनके साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं लग सकता है। क्वेश्चन अगले पे आ जाओ बेटा आपका, वहां पर क्वेश्चन जरूर देखते रहना, आज थोड़े से सवाल ज्यादा हुए ना अपने, और तभी मैं कह रहा हूं आपको कि आप इजीली वहां पर कर पाओगे। क्या कह रहा है, मीरा ब्लैंक फॉर द चैरिटेबल कॉज,
क्या कहा? मीरा है वो वहां पर चैरिटेबल, चैरिटेबल का मतलब होता है दान देने योग्य, दान हेतु, ठीक है, दान देने योग्य, ठीक है, या दान हेतु ऐसा कह दो, या फिर बेटा तुम ऐसा कह सकते हो, इस तरीके से इसे पढ़ा जा सकता है। कॉज का मतलब बताओ किस में आएगा? हित में आएगा, ठीक है, या कारण में आएगा। तो दान देने योग्य कारण, दान देने हेतु कारण है, यह बताओ किस में आ जाएगा? चैरिटेबल कॉज में आ जाएगा। क्लियर आपका? अब सुनना, मीरा है, मीरा वहां पर आई, किस लिए आई? चैरिटेबल कॉज के लिए आई। उसका आना हुआ प्रेजेंट में हुआ कि पास्ट में? पास्ट में हुआ। तो तुम एक बार चेक करना बेटा, यहां वाले पार्ट में गौर करो, इसको निकालोगे कैसे? आप कहोगे सर ये थोड़ा सा हार्ड नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं होगा, समझाता हूं बेटा। मेरे पास में अगर टू आ गया और टू के साथ में मुझे क्या लगाना पड़ा? वर्ब लगाना पड़ा। फिर सुनना, टू आ गया और टू के साथ क्या चाहिए? वर्ब। तो बेटा वर्ब का बेस्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगा, बस। अब यहां दो वर्ब हैं, दोनों को मैं चेक कर लेता हूं। मेरे पास कम के तीनों फॉर्म देखो, पहला कम है, दूसरा केम है, और तीसरा वापिस क्या है? कम है आपका, ठीक है। लेकिन एक चीज और सुनो, एक वर्ब मेरे पास में कंट्रीब्यूट है। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना। वर्ब क्या बताओ? कंट्रीब्यूट, योगदान देना। इसका अगर मैं सेकंड फॉर्म लूंगा तो बताओ वहां पर क्या बनेगा? कंट्रीब्यूटेड बनेगा। तीसरा मैं यहां पर लूंगा तो बताओ ये किस में जाना चाहिए आपका? कंट्रीब्यूटेड में जाना चाहिए, ठीक है। कम केम कम, कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूटेड कंट्रीब्यूटेड। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, टू के साथ अगर क्रिया शब्द तुम काम में लेते हो तो वो केवल किस में जाएगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जाएगा, ठीक है। यहां देखो सब जगह टू 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 आ रहा है ना। अब चेक करो, ये टू के साथ में कंट्रीब्यूटेड फर्स्ट नहीं है, कंट्रीब्यूटेड फर्स्ट नहीं है, कंट्रीब्यूटेड फर्स्ट नहीं है, ये हो गए बाहर। अब तुम गलती क्या करते हो? तुम छांटते हो कम केम कम्स के आधार पर, जबकि छटेगा कहां पर? इसके आधार पर, ठीक है। अब टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, और जो मैं पास्ट बोल रहा था अपने आप ही है। कम का सेकंड फॉर्म क्या है? केम। अगर यहां दिमाग काम नहीं कर रहा है तो सीधा सीधा यहां से छाटो। यहां से क्या सीखा? कम की तीनों फॉर्म, कंट्रीब्यूट की तीनों फॉर्म, इसका दोनों का हिंदी अर्थ, और साथ में टू के साथ क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक। अगले सवाल पे आओ बेटा जी, आपका 54 पे क्या पूछा है? फिल इन द ब्लैंक में पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसको सीख लो ना बेटा। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? वॉज या वर। कुछ बच्चे मुझे कमेंट में लिखते हैं ना सर टेंस कैसे पहचानेंगे? देखो बेटा ऐसे पहचानेंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है क्या लगता है? वॉज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगले ने जो सवाल पूछा, देखो क्या पूछा है? मोनिका ब्लैंक सिंस लास्ट वीक, ठीक है। अब यहां पर एक चीज तुम गौर करो बेटा, अगले ने जानबूझकर क्या किया? पास्ट कंटिन्यूअस लगाया है। इसमें एक तरीका और भी बताऊंगा तुम्हें, तो तुम ये बताओ यहां वाले पार्ट में मेरे पास में डिड आएगा क्या? पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं आएगा, ठीक है। क्या यहां वाले पार्ट में मेरे पास में हैज आएगा क्या? नहीं आएगा। हैड आएगा क्या? नहीं आएगा। बताओ क्या आ गया? बोलो आपका वॉज प्लानिंग। सीधा सा है ना, वॉज वर्ब में से वॉज आ गया, एक वचन है मोनिका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या आ गया? आपका प्लानिंग आ गया। अगला यहीं पर मुझसे क्या पूछ लेता? पास्ट कंटिन्यूअस नहीं पूछता, क्या पूछता? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूछता। तब मेरा आंसर ये हो जाता, कौन सा? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपके। आज की क्लास का बेटा लास्ट का सवाल देखना, 15 सवाल करवा दिए, 15वां है आपका वहां पर, ठीक है। मैं बढ़ाऊंगा, अभी बढ़ाई नहीं, मैंने कहा बढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हारा लेवल देख के, तुम्हारी तरफ से जो सपोर्ट मिलेगा उसको देख के क्वेश्चंस वहां पर बढ़ाऊंगा। द क्राउड दैट ब्लैंक ड्यू टू द क्वाल हैज डिस्पर्स्ड नाउ। क्या कहा? सुनना आपका, इसमें थोड़ा सा अच्छा लेवल लिया है। क्राउड का मतलब है भीड़, वह भीड़ जो किसी वजह से क्या हो गई? इकट्ठी हो गई। ड्यू टू का मतलब क्या है? के कारण से, और किसके कारण से इकट्ठी हुई? क्योंकि वहां क्वाल हो गया, ये क्वारल मत पढ़ना, क्वाल मतलब झगड़ा हो गया। अब वो डिस्पर्स्ड हो चुकी है, तो बेटा यहां डिस्पर्स्ड का मतलब क्या होता है? जब चीजें क्या हो जाती हैं? तीतर बीतर हो जाती हैं। बताओ क्या हो जाती हैं? तीतर बीतर, ठीक है। तो अगले ने यह कहा कि जो भीड़ है झगड़े के कारण से इकट्ठी हुई थी, अब वो क्या हो चुकी है? तीतर बीतर हो चुकी है। तो पहले यह समझो, ये जो क्राउड भीड़ है ना, ये भीड़ बेटा अपने आप में कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब
एक वचन है, बस इसी के अनुसार तो यहां आएगा। ये क्राउड ही तो डिसाइड करेगा एक वचन या बहुवचन। तो तुम यहां से चेक करो, मेरे पास में क्या आ गया, बोलो आपका हैव कैसा है, बहुवचन, ये तो बाहर हो गया आपका। ठीक है, फिर अगली चीज देखो, हैज एक वचन है, हैड एक वचन बहुवचन दोनों हो सकता है। ठीक है, फिर यहां पर हैज एक वचन है आपका। अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ, तो भीड़ इकट्ठी हुई तो काम जारी था या पूरा हो गया, पूरा हो गया। तो आईएनजी तो उसको बताएगा जहां पर जारी रहता है। तो भीड़ इकट्ठी हो रही है या हो गई, तो अगला कह रहा है जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी अब वो क्या हो रखी है, बताओ आपका वहां पर तीतर बीतर हो गई आपका। तो यहां पर हमें यह देखना है कि एक्टिव है या पैसिव। ये अगर नहीं निकालते तो और आसान बताता हूं। क्या कहा, हैज है, हैज किस में जा रहा, बोलो आपका प्रेजेंट में जा रहा है। तो प्रेजेंट का पास्ट के साथ मत बनाओ, प्रेजेंट का वापस किसके साथ बनाओ, आपका प्रेजेंट के साथ ही बनाओ। तो ये जो चीज है हैड, हैड पास्ट में आता है, मुझे बेटा क्या चाहिए, पास्ट नहीं प्रेजेंट चाहिए। प्रेजेंट कौन सा है, हैज है। अब प्रेजेंट दो थे, हैज, एक ये हैव भी था, हैव तो इसलिए कट गया बहुवचन, ये हैज वाला इसलिए कट गया, जारी वाला पार्ट नहीं, ये काम पूरा हुआ। ये हैड किसकी वजह से, पास्ट की वजह से कट गया। तो यहां पर बचा क्या, हैज बीन गैदर्ड। आज थोड़ा थोड़ा ऐसा लेवल लेकर आया जिसमें चीजें कुछ बहुत आसान है, कुछ मीडियोकर लेवल की हैं और कुछ थोड़ा सा अपिश लेवल की हैं। तो जहां तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो तुम वहां पर उसको वीडियो को रोक के पॉज करके देखा करो आराम से, फिर उसे दोबारा वहां पर कवर किया करो, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स का जो सेशन आपका रहता है उसके अंदर इन चीजों को डाल दिया करो। ठीक है कि सर ये चीज हमें दोबारा से बतानी है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। टोटल सवाल तुम देखोगे कितने हो गए बेटा वहां पर, अगर तुमने गौर किया हो तो हमारे सवालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले दिन मैंने जो सवाल करवाए केवल 2 करवाए थे, आज कहां तक चले गए, 55। ऐसे तुम मेरे साथ अगर मान लो 15-20 सवाल और निकाल गए तो टेंस में जो सवाल पूछा जाएगा इनसे बाहर नहीं होगा। इजीली तुम इन सारी चीजों को वहां पर क्लियर कर जाओगे। तो आज जो पार्ट 6 आया अपना, छठा पार्ट है, वैसे टोटल 7वीं लेकिन पार्ट छठा है। तो 6 को आप 55 से आप एक बार कैलकुलेट करके देखो, अगर 55 में 6 का भाग देते हो इसका मतलब 9×6 = 54। लगभग एक क्लास में 9-10 सवाल आपके हिस्से में आ रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि लास्ट तक जुड़े रहना, बच्चों तक पहुंचाना। क्लासेस आगे पीछे हो सकती हैं, कोशिश मैं करता हूं सही टाइम पर डालूं, लेकिन हमारा शेड्यूल ऐसा होता है कि हम उन चीजों को कवर करने में थोड़ा सा तकलीफ में आ जाते हैं। तो बेटा इन चीजों से कतई तुम्हें डरना नहीं है, कतई इन चीजों के बारे में तुम्हें सोचना नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं आपका अगले वीडियो में। ठीक है, नए मैटर के साथ, मतलब नए सवालों के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में। उम्मीद करता हूं आराम से समझ रहे हो। थोड़ा सा लेवल अगर ऊपर भी लेकर जा रहा हूं तो तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं, डरना मत। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार।